22वां भारत रंग महोत्सव रांची समेत 10 शहरों में पूरे देश में चल रहा है। 14 से 26 फरवरी तक है और रांची में इसकी शुरुआत 17 फरवरी से यानी आज से हो रही है। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी के निदेशक डॉक्टर रमेश चंद्र गौड़ जी। सर, स्वागत है आपका झारखंड में। और ये भारंगम रांची में ये दूसरा है, क्योंकि इससे पहले कोरोना के काल में नहीं हो पाया था और ये दूसरा बार हो रहा है। आज से इसकी शुरुआत हो रही है। क्या कहेंगे ये झारखंड या फिर कहें पूर्व ईस्टर्न रीजन के लिए, झारखंड, बिहार, जहाँ की काफ़ी संख्या में लोग थिएटर करते हैं, बंगाल और उड़ीसा, इसके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा ये? देखिए, भारत रंग महोत्सव भारत का ही नहीं विश्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रेपुटेड थिएटर फेस्टिवल है। और इसमें जो नाटक आते हैं, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जैसे इसमें जो 80 नाटक हमारे हो रहे हैं, इसके लिए कम से कम हमारे पास 650-700 नाटकों का सबमिशन हुआ था। तो बेस्ट प्लेज इसमें सेलेक्ट हुए हैं। तो सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ के जो थिएटर लवर्स हैं, जो रंगकर्मी हैं, कि वो जो इंडिया के जो बेस्ट थिएटर आर्टिस्ट हैं, जो बहुत मशहूर निर्देशक हैं, रंगकर्मी हैं, उनकी रचनाओं को आप यहाँ पर देख सकें, उनका मंचन देख सकें। दूसरा ये है कि इस तरह के रंग महोत्सव हमें मदद करते हैं कि रंगमंच को हम और कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे लोगों में एक जागरूकता बढ़ा सकते हैं। ऐसे लोग जो रंगमंच के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते और वो सिर्फ फिल्मों से ही प्रभावित हैं, वो एक लाइव परफॉर्मेंस के थ्रू उनको कैसे हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण जो हम रंगमंच के माध्यम से, रंग महोत्सव के माध्यम से, कि हमारे बहुत सारे अनसंग हीरोज़ हैं, हमारी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो भुला दी गई हैं, हमारी जो यंग जनरेशन है उनके बारे में नहीं जानती है। तो इन नाटकों के माध्यम से उन लोगों तक हम वो कहानियाँ पहुँचाते हैं और उसकी एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और एक जानकारी देते हैं, तो एक नॉलेज भी इम्प्रूव होता है। उसके साथ साथ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो विभिन्न क्षेत्रों में हैं जहाँ पर कि रंगमंच की कुछ लिमिटेशंस हैं, वहाँ के जो कलाकार काम करते हैं उनके पास बहुत सारे संसाधन नहीं हैं, तो उनकी भी जो बहुत सारी चीज़ें, समस्याएं हैं, इश्यूज़ हैं, इस तरह के डिस्कशन में, इस तरह के उसमें आगे आती हैं और आगे चल के फिर वो रंगमंच को आगे बढ़ाने में मदद साबित होती है। सर, थिएटर जो कि एक प्राचीन विधा है झारखंड, सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश की, पूरे विश्व की, अभी जितने भी जो चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म बोलें या फिर जो फिल्मों का एक्सपेरिमेंट जो चल रहा है, थिएटर के लिए आप इसको क्या समझते हैं? कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, कितना खतरा है? देखिए, कोई भी फील्ड हो, चुनौतियाँ हर फील्ड में होती हैं। टेक्नोलॉजी ने हर फील्ड को अफेक्ट किया है। कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जहाँ पर चैलेंजेस ना हो। ओटीटी हो, फिल्में हो, टेलीविज़न हो, कुछ भी हो, रंगमंच एक अपनी निश्चित जगह रखता है। उसमें जो लाइव परफॉर्मेंसेस हैं और जो एक डायरेक्ट डायलॉग है दर्शक और कलाकार के बीच में, वो न तो ओटीटी में होता है, न टेलीविज़न में होता है, न फिल्मों में होता है। और उसको पसंद करने वाले लोग हमेशा रहें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रंगमंच हमारे देश की सबसे प्राचीन परंपरा है। इस रंगमंच परंपरा को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। दर्शक चाहते हैं अच्छा नाटक देखना। और दूसरा सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है इस तरह के थिएटर को लेके, कि एक छोटे से ड्यूरेशन में एक बहुत बड़ी कहानी को दिखा देना और ऐसी मीनिंगफुल बातें, क्योंकि फिल्मों का एक कमर्शियल बजट होता है, ओटीटी की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। आप देखेंगे कितना गाली गलौच और वो सब, एक सोसाइटी के पर्पज से जो एक मीनिंगफुल और एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को लेके जो थिएटर के माध्यम से चीज़ें बताई जाती हैं, वो लोग कभी नहीं बता सकते। चाहे वो इवन जो कॉमेडी की अगर हम बात करें, चाहे हम हमारे क्लासिकल नाटकों की बात करें, हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें, इंडियन कल्चर की बात करें, इंडियन ट्रेडिशन की बात करें, रंगमंच उसका सबसे अच्छा माध्यम है। इसलिए रंगमंच की अपनी अलग जगह है और वो जगह हमेशा रहेगी। ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ। जी बिल्कुल। एनएसडी एक बहुत प्रसिद्ध संस्थान है, सिर्फ देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसे जाना जाता है। जो एनएसडी के जो ब्रांचेज़ हैं, यानी जो शाखाएं हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम में खुला है, इधर बनारस में है, बेंगलुरु में, तो क्या रांची में पूर्वी क्षेत्रों के लिए कब तक हम उम्मीद करें कि एक यहाँ पे भी शाखा खुलेगी?
देखिए कुछ शाखाएं खुल रही हैं, लेकिन जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, जो मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, मैं इन शाखाओं के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि ये जो हमने सेंटर्स बनाए हैं अभी भी हम उनको सेल्फ सफिशिएंट नहीं बना पाए। ना हमारे पास वहाँ रेगुलर फैकल्टी है, ना हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, और हम सिर्फ 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं जिसका इतना ज़्यादा वैलिडिटी भी नहीं है, रिकॉग्निशन भी नहीं है, और इतना सफिशिएंट भी नहीं है। मेरी सोच ये है कि रंगमंच को बढ़ाना खाली केंद्र सरकार की नहीं, हर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तो IITs और IIMs के मॉडल पर हमें NSD भारत के हर क्षेत्र में कम से कम 5 रीजन में 5 NSD हमें खोलने चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस NSD खोलने चाहिए, जिनका कि बजट जो दिल्ली का बजट है उसके इक्विवेलेंट हो, वही उसी तरह की रेगुलर फैकल्टी हो, और उसी तरह का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर हो, रेपर्टरी कंपनी हो, TI प्रोग्राम हो साथ में, और एक फोकस हो फोक ट्रेडिशंस, वहाँ की जो रंगमंच की परंपराएं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके बारे में एक पूरा फोकस हो, जिससे क्या हुआ कि हर रीजन में, हर राज्य में एक अलग फोक ट्रेडिशंस है, और वो तभी प्रिजर्व किए जा सकते हैं जब एक फुल फ्लेज्ड NSD हर रीजन में ओपन हो। और उसके लिए राज्य सरकारें मिलके उस रीजन की, जैसे एग्जांपल अगर ईस्ट में अगर बात करें तो झारखंड, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल सब मिलके, और अगर आप 50 करोड़ रुपए 1 साल का बजट हो तो 10-10 करोड़ रुपए किसी के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है, और एक अच्छी संस्था खोली जा सकती है। और उसमें यहाँ का एक जो रीजन का जो कलाकार है, जो कि देखिए यहाँ के फोक ट्रेडिशन को सिर्फ यहाँ का ही व्यक्ति आगे बढ़ा सकता है। आप कहें कि वो नॉर्थ से आके या फिर साउथ से आके यहाँ बढ़ाएगा, क्योंकि उसको समझ ही नहीं है। हमारी हर जगह की एक अपनी विशेषता है, और उस विशेषता को वहाँ से जो लोकल रहने वाला है वो बहुत अच्छी तरह समझता है। तो हर क्षेत्र में इस तरह का एक स्पेसिफिक NSD खोले, तभी हम रंगमंच को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे डॉक्टर रमेश चंद्र गौड़, जो कि निदेशक हैं NSD के, और इनका कहना है कि रंगमंच को बढ़ाना सिर्फ केंद्र सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि राज्य सरकारों को भी इस पर पहल करनी चाहिए। सहयोगी तरुण के साथ नीलय सिंह, लाइव लगातार रांची।